अच्छा, तेनालीराम। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक हाजिर जवाब, बहुत ही चतुर दरबारी, है ना? जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में सुलझा देता था। पर क्या वो सिर्फ एक विदूषक थे? चलिए आज जरा इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। मतलब जरा सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जिसकी सूझबूझ पर एक पूरे साम्राज्य का सबसे ताकतवर सम्राट भी टिका हुआ था। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे ना, तब सम्राट कृष्णदेव राय की नजरें बस एक ही इंसान को खोजती थीं, और वो थे तेनालीराम। लेकिन तेनाली की असली खासियत सीधी साधी सोच नहीं थी। अरे, वो तो टेढ़े रास्तों के बादशाह थे। जैसे कि वो एक मशहूर कहानी है, जहां उन्होंने राजा को बचाने के लिए पहले उन्हें ही यकीन दिला दिया कि भाई आपकी जिंदगी तो बस खत्म होने वाली है ना कमाल? ये किस्सा उनकी सोच का एक छोटा सा नमूना भर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके उस रूप की जिसे हम सब जानते हैं। एक ऐसा विदूषक जिसने अपनी चतुराई से राजाओं को भी मात दे दी। तो देखिए, हमारी यादों में तेनालीराम एक लोक नायक की तरह बसे हुए हैं। उन्हें विकट कवि का खिताब मिला हुआ था। विकट कवि मतलब एक ऐसा कवि जिसके शब्द हंसा भी सकते थे और किसी तीर की तरह चुभ भी सकते थे। वो सिर्फ दरबार के शान नहीं थे, बल्कि सम्राट कृष्णदेव राय के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे, और उनकी समझदारी के किस्से तो आज तक सुनाए जाते हैं। पर सवाल तो यही है, क्या तेनालीराम की पहचान बस इतनी ही थी? क्योंकि अगर हम इन कहानियों से थोड़ा सा और गहरे में झांके ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर नजर आती है। तो अब बात करते हैं कहानी के पीछे के उस असली इंसान की। चले जरा उस पर्दे को हटाते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिसकी असल जिंदगी शायद इन किस्से कहानियों से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली थी। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है कथा और दूसरी तरफ हकीकत। जिन्हें हम सब तेनालीराम के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम था गरलपति रामकृष्ण। वो जन्म से कोई दरबारी नहीं थे, बल्कि एक मंदिर के पुजारी गरलपति रमैया के बेटे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस इंसान की बुद्धि का लोहा पूरा का पूरा साम्राज्य मानता था, उसने कभी कोई फॉर्मल स्कूली शिक्षा ली ही नहीं थी। कमाल है ना? रामकृष्ण का बचपन काफी मुश्किलों में बीता। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता गुजर गए। इसके बाद उनकी मां लक्ष्मम्मा उन्हें लेकर अपने मायके यानी तेनाली शहर आ गईं, और बस इसी शहर से उन्हें वो नाम मिला जिससे वो अमर हो गए, तेनाली रामकृष्ण। तो अब देखते हैं कि वो एक महान कवि कैसे बने, उस स्वर्ण युग के सितारे। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी फॉर्मल पढ़ाई और किसी बड़े सहारे के एक पुजारी का बेटा आखिर उस दौर के सबसे बड़े दरबार तक पहुंचा कैसे? जवाब सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला में है जिसमें वो उस्ताद थे, और वो कला थी कविता। देखिए, तेनाली रामकृष्ण सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में से एक थे। अब ये कोई मामूली मंडली नहीं थी। ये तेलुगु साहित्य के वो 8 सबसे बड़े, सबसे चमकते सितारे थे जिनकी रोशनी से पूरा विजयनगर साम्राज्य जगमगाता था। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ कोई मजाके दरबारी नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े साहित्यिक दिग्गज थे। उनकी कलम का जादू तो देखिए। शुरुआत में वो शैव धर्म को मानते थे और उन्होंने उद्भटाराध्य चरितमु जैसा एक बड़ा ग्रंथ लिखा। पर बाद में उनका झुकाव वैष्णव धर्म की तरफ हो गया, और तब उन्होंने लिखी अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना भगवान विट्ठल पर पांडुरंग महात्यम। यही वो किताब थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और हाँ, ये जो पांडुरंग महात्यात्म थी, ये कोई ऐसी वैसी रचना नहीं थी। इसे तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों में गिना जाता है। मतलब 5 सबसे महान, सबसे क्लासिक ग्रंथों में से एक। अब इससे बड़ा सम्मान किसी कवि के लिए और क्या हो सकता है? ये उनकी विद्वत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, अगर वो इतने बड़े कवि और विद्वान थे, तो फिर हम उन्हें एक विदूषक के तौर पर क्यों जानते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि उनकी बुद्धि सिर्फ किताबों और कविताओं तक ही सीमित नहीं थी। वो असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने का एक अचूक हथियार थी। चलिए अब वापस उसी कहानी पर चलते हैं जो मैंने शुरू में छेड़ी थी। हुआ यूं कि सम्राट कृष्णदेव राय अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से बहुत बीमार और मोटे हो गए थे। हालत ये थी कि कोई भी वैद्य उनका इलाज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। सबको अपनी जान का डर था। तब तेनालीराम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक ज्योतिषी को पटाया और ये झूठी भविष्यवाणी करवा दी कि राजा की जिंदगी बस 1 महीने की मेहमान है, और बस मौत के डर ने वो काम कर दिखाया जो दवाइयां नहीं कर पा रही थी। राजा ने फौरन अपनी सारी आदतें बदल दी और देखते ही देखते एकदम भले चंगे हो गए।
तो अब बात समझ में आई। उनका जो हास्य था वो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं था। अरे वो तो एक औजार था, एक टूल, जिससे वो मुश्किल सच बोल पाते थे, कड़वी से कड़वी सलाह दे पाते थे और नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों से भी रास्ता निकाल लेते थे। और उनकी यही दोहरी पहचान, एक विद्वान कवि और एक चतुर विदूषक, इसी की वजह से तेनालीराम की विरासत आज भी, इतने सालों बाद भी, हमारे बीच जिंदा है। सोचिए, उनकी कहानियों ने वक्त को भी कैसे मात दी है। 1956 में उन पर फिल्में बनी, फिर 90 के दशक में दूरदर्शन का वो मशहूर सीरियल आया, फिर बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क पर एनिमेटेड शो आया, और आज भी कॉमेडी सीरीज बन रही हैं। मतलब हर पीढ़ी ने तेनालीराम को अपने अंदाज में अपनाया है और खूब पसंद किया है। सन 1528 में एक सांप के काटने से गरलपति रामकृष्ण नाम के उस इंसान का जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन तेनालीराम की जो कथा है, जो लेजेंड है, वो अमर हो गई। वो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक दरबारी विदूषक की असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ हंसाने की कला है, या फिर हंसी के पर्दे के पीछे वो सच कहने की हिम्मत है, जिसे सुनने की ताकत कभी-कभी बड़े-बड़े बादशाहों में भी नहीं होती? इस पर सोचिएगा जरूर।